हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले स्टूडेंट्स के लिए बीएमटीसी 133 यानी कि रियल एनालिसिस का क्रैश कोर्स। यह क्रैश कोर्स इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स के अंदर हम लोग टोटल 18 यूनिट्स पढ़ेंगे और टोटल जो लेक्चर्स नंबर होंगे वो भी कितने होंगे, 18 होंगे। यानी कि हर एक लेक्चर्स के अंदर हम एक यूनिट फिनिश करने वाले हैं और हर एक यूनिट में जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उस यूनिट के अंदर में से जो भी आपके प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए होंगे उसका भी सॉल्यूशन आपको साथ में करवाने वाले, यानी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसका भी सॉल्यूशन हम लोग साथ में करवाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लॉक फर्स्ट, जिसका नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ रियल नंबर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स। जैसे कि आपको पता है आपके इस कोर्स के अंदर टोटल 18 लेक्चर्स हैं, टोटल 18 यूनिट्स हैं और 18 यूनिट्स को हम लोग 18 लेक्चर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट और इस लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट पूरा पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और यूनिट फर्स्ट के अंदर से जो भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया होगा उसका सोल्यूशन भी हम अभी साथ के साथ में करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आपको आपका क्वेश्चन पेपर शो कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर दे रखा है दिसंबर 2021 का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये आपका यूनिट फर्स्ट में से आया था। यूनिट फर्स्ट में से केवल यही एक क्वेश्चन आया था पूरे पेपर के अंदर, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, अगर एग्जामिनर, ठीक है, सबसे पहले आप ये लेक्चर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट देखिएगा अच्छे से कम 2 बार देखेंगे ना, आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा, कंफर्म 100%। ठीक है, इसके बाद अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी अगर एग्जामिनर चेंज करके भी देता है तो आप इस क्वेश्चन को फिर भी आप कर पाएंगे कंफर्म। ठीक है, तो सबसे पहले इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, उस लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रखा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका यूनिट फर्स्ट दे रखा है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? फर्स्ट टॉपिक स्टेटमेंट है, सेकंड टॉपिक लॉजिकल कनेक्टिव्स है, ये 4 टाइप की लॉजिकल कनेक्टिव्स आपको पढ़नी होगी, डिसजंक्शन, कंजंक्शन, नेगेशन और कंडीशनल कनेक्टिव्स, और थर्ड आपको पढ़ना होगा लॉजिकल क्वांटिफायर। बच्चों ध्यान रखना, जितना इस कोर्स में यानी जितना इस लेक्चर में आपको करा देते हैं बस उतना ही करके जाना, आराम से आप कर लोगे। और किसी भी लेक्चर को कम से कम 2 टाइम्स जरूर देखना। अगर आपने किसी भी लेक्चर को 2 टाइम्स देखा पूरे मन से आराम से, तो आपका ये कोर्स आराम से फिनिश होगा और आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था? स्टेटमेंट किसे कहते हैं? स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं बहुत आराम से, सिंपल से। स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या लिखी है? अ सेंटेंस इज कॉल्ड मैथमेटिकली स्टेटमेंट इफ इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, नॉट बोथ। मतलब अगर कोई भी सेंटेंस या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट बोलेंगे। अगर नॉट बोथ, अगर वो दोनों होगी तो उसे स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। बहुत सिंपल सा है। आप इसे, ये हमें यहाँ पर 5 एग्जांपल्स दिए, आप देख समझ पाएंगे इजीली। सबसे पहली बात, सेंटेंस किसे कहते हैं? हर एक वो लाइन जिससे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे जो 5 लाइन लिखी है, फर्स्ट लाइन क्या लिखी है? मैथमेटिक्स इज अ फन। यहाँ मतलब इस लाइन से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मैथमेटिक्स फन या फिर इजी सब्जेक्ट है, यानी ये क्या है? सेंटेंस है। इसी तरीके से वीडियो को पॉज करके देखना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लाइन, हर एक लाइन से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चाहे वो सही हो या गलत हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये सारे के सारे क्या? सेंटेंस है। तो हमारा फोकस इस पे नहीं है कि कौन सी लाइन सेंटेंस है या कौन सी लाइन सेंटेंस नहीं है। हमारा मेन फोकस है स्टेटमेंट का मतलब। अब बहुत आराम से देखिएगा, पहला फर्स्ट लाइन क्या लिखी थी, यानी फर्स्ट सेंटेंस का लिखा है मैथमेटिक्स इज अ फन। अब आप बताओ मैथमेटिक्स इज अ फन ये ट्रू सेंटेंस है या फिर फॉल्स सेंटेंस है? कुछ बच्चे बोलेंगे ट्रू सेंटेंस है, क्योंकि उनको मैथमेटिक्स इजी लगती है इसलिए वो बोलेंगे ये ट्रू सेंटेंस है। लेकिन कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स हार्ड भी तो लगती है तो वो बच्चे बोलेंगे ये सेंटेंस कैसा है? फॉल्स सेंटेंस है। यानी ये वाला सेंटेंस ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट नहीं होगा। या डेफिनेशन लिखिए ना, या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, नॉट बोथ, यानी दोनों ना हो। अगर दोनों होगा तो स्टेटमेंट नहीं होगा। सेकेंड लाइन देखते हैं, देर आर 40 डेज इन अ मंथ, कि किसी एक मंथ में 40 डेज होंगे। अब आप किसी भी से भी पूछो ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स, हर कोई बोलेगा सेंटेंस कैसा है? फॉल्स है, ट्रू तो नहीं है ना ये क्योंकि 1 मंथ में 40 डेज तो होती है, यानी ये ट्रू सेंटेंस नहीं है, ये केवल फॉल्स सेंटेंस है, यानी ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। थर्ड लाइन देखिए,
दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। अब सभी जानते हैं दिल्ली क्या है, इंडिया की कैपिटल है, यानी ये क्या है, ट्रू सेंटेंस है। फॉल्स तो हो ही नहीं सकता ना, किसी से भी पूछो, यानी ये क्या स्टेटमेंट है। अब आपको समझ में आ रहा होगा स्टेटमेंट क्या किसे बोलते हैं। स्टेटमेंट मतलब हर एक वो सेंटेंस जो या तो मतलब ओनली ट्रू हो या फिर ओनली फॉल्स हो, ठीक है। देन फोर्थ सेंटेंस पे आ जाओ, क्या लिखा है, टुमारो इज अ फ्राइडे। अब इस बात पे फोकस करना कि टुमारो इज अ फ्राइडे ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप इस लाइन को थर्सडे को बोलते हो तो थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे तो आता है, यानी ये लाइन कैसी है, ट्रू हो जाएगी। लेकिन अगर आप सेम इसी लाइन को फ्राइडे सैटरडे मंडे किसी भी दिन बोलो, मान लीजिए आप संडे को बोलते हो कि टुमारो इज अ फ्राइडे, तो क्या संडे के बाद फ्राइडे आता है, नहीं ना, संडे के बाद तो मंडे आता है, यानी उस समय ये क्या लाइन हो जाएगी, उस समय लाइन फॉल्स हो जाएगी। समझ रहे हो, ये लाइन ट्रू कब है, ये लाइन ट्रू होगी ओनली जब हम इसे हम सैटरडे सॉरी थर्सडे को बोलेंगे तभी ये ट्रू होगी, और बाकी किसी और डेज के लिए लाइन कैसे फॉल्स हो जाएगी, यानी ये क्या स्टेटमेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 8 <6, ये क्या है, 8 <6 और 2 + 6 = 9। अब आप किसी से भी पूछो क्या ये लाइन कैसी है, राइट है रॉन्ग है, ट्रू है फॉल्स है, सब बोलेंगे लाइन कैसी है, फॉल्स है, क्योंकि 8 तो 6 से लेस चाहे छोटा होता नहीं है, ठीक है, और 2 + 6 9 नहीं होता, यानी ये क्या है, फॉल्स है, ट्रू नहीं है, यानी ये क्या है, स्टेटमेंट है। तो आप समझ गए हो स्टेटमेंट किसे बोलते हैं। आप देखोगे कि हर एक वो सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे। जो एक साथ दोनों होंगे वो स्टेटमेंट नहीं होंगे, जैसे कि ये लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके अलावा आपको और कुछ नहीं समझना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे समझ लीजिएगा, इस टॉपिक से अभी हमने जो फर्स्ट टॉपिक कवर किया है स्टेटमेंट किसे कहते हैं, इस टॉपिक से डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला वो हम आपको अभी दिखा देते हैं, देखो। अच्छा, यहाँ पे इससे पहले एक चीज और कर लीजिएगा, अभी आप लोगों ने पढ़ा स्टेटमेंट, अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। स्टेटमेंट दो टाइप के स्टेटमेंट होंगे, एक तो होगा ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, एक ऐसा होगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब हर एक वो सेंटेंस जो हर किसी के लिए ट्रू हो उसे हम बोलेंगे ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। और हर एक वो स्टेटमेंट जो हर किसी के लिए फॉल्स है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक से पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा होगा, क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, लिखा है ना पे, यहाँ पे पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि विच स्टेटमेंट आर फॉल्स, मतलब आपको शो करके बताना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पे एग्जामिनर ये कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड ऐसे कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन हम आने वाले यूनिट में पढ़ेंगे एज अ ट्रू एंड फॉल्स। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था वो हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट में ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बाकी के जितने भी ये क्वेश्चन होंगे हम आने वाले यूनिट में पढ़ेंगे कंफर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक क्या दे रखा है, लॉजिकल कनेक्टिव्स किसे कहते हैं। टोटल 4 टाइप्स होगी और इसका एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। काफी चांसेस इसका क्वेश्चन आने का। लास्ट टाइम भी नेगेशन वाला क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये देख लीजिए, आपको अभी तुरंत दिखा देते हैं। ये दे रखा है ये नेगेशन का क्वेश्चन, ये नेगेशन का क्वेश्चन आया हुआ है, किस तरीके से आया वो आप हम देख करवाएंगे अभी आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉजिकल कनेक्टिव्स किसे कहते हैं। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में ऐसे कई सारे वर्ड देखे होंगे, जैसे क्या देखे होंगे, एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ। तो ऐसे वर्ड जो मैथमेटिक्स में कई सारे स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स, ठीक है। ये सारे जो वर्ड देखे, एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ, इन सभी वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं। ये मैथमेटिक्स के कई सारे स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है, ठीक है। टोटल 4 टाइप्स के होंगे। पहला होगा डिसजंक्शन, जिसका सिंबल क्या है, ये, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और बोलेंगे, ध्यान रखिएगा आगे। अब ये बात साथ में पढ़ते हुए चलेगा, जब भी नेक्स्ट टाइम हम डिसजंक्शन पढ़ेंगे उसको हम ना और पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होगा, ये वी। सेकंड होगा हमारा क्या, कंजंक्शन, इसका सिंबल क्या होगा, ये।
उल्टा भी जिसे हम लोग क्या पढ़ेंगे एंड, अगर नेक्स्ट टाइम हमने कहीं पर एंड बोला तो आप समझना ये वाला सिंबल यानी कंजंक्शन, ठीक है। थर्ड हमारा क्या दे रखा है नेगेशन, इसका सिंबल क्या हुआ ये कर्व जैसा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉट। देन फोर्थ होगा हमारा कंडीशनल कनेक्टिव, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं इसका सिंबल क्या है या तो सिंगल एरो या फिर आपका ये डबल एरो, ठीक है। आपके इस बार जो एग्जाम में आया था आपकी बुक में तो ये सिंबल दे रखा है, लेकिन आपके एग्जाम में ये सिंबल भी आ गया था, इस बार जो क्वेश्चन आया था उसमें ये सिंबल यूज कर रखा है, ठीक है। और इसको रीड कैसे करना है ओनली इफ, ठीक है। तो इसका लॉजिक टाइप ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स में से इसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म आने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं डिसजंक्शन की, ठीक है। डिसजंक्शन मतलब ये आपका वी और इसका पढ़ते हैं क्या और द डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट। अच्छा हाँ, इससे पहले एक बात और आप नोट और कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बता देते हैं अब जब भी हम नेक्स्ट टाइम करोगे ना तो स्टेटमेंट को हम लोग ना पी क्यू से शो करेंगे, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखा है 2 + 3 = 5, तो ये एक स्टेटमेंट तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आप तो इसका कलर चेंज कर लीजिएगा, जैसे ये कि पी ये एक स्टेटमेंट हो गया, या फिर ऐसे करो क्यू यहाँ पे लिख दीजिए 3 > 2, ये भी एक स्टेटमेंट हो गया। मतलब हम लोग स्टेटमेंट को पी क्यू आर एस ऐसे सिंबल से शो करेंगे स्मॉल लेटर से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डिसजंक्शन क्या था द डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू। मान लीजिए आपके दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, पी दे रखे हैं और आपके क्या दे रखे हैं क्यू दे रखे हैं, ठीक है। तो इनका जो डिसजंक्शन होगा यानी पी और क्यू, या फिर सिंबल ले लीजिए ये वाला पी और वी वाला जो सिंबल बताया था हमने आपको पी और वी वाला, ठीक है। तो इसका डिसजंक्शन क्या होता है वो देख लीजिए, और बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे देखिएगा here we have two statement P and Q। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है आपका 2 > 0, दूसरा स्टेटमेंट क्या देगा हमारे पास 2 > 5। अब आप नोटिस करोगे कि पहला वाला जो स्टेटमेंट कैसा हमारे पास है वो 2 है, दूसरा वाला स्टेटमेंट कैसा हमारे पास है फॉल्स है। अरे 2 तो 0 से ग्रेटर होता है, लेकिन 2 5 से तो ग्रेटर नहीं होता है ना। तो इन दोनों का जो डिस्टिंक्शन होगा उसे लिखेंगे कैसे, दो तरीके हैं लिखने के, एक तो लिख लियो P और Q 2 > 0 और 2 > 5, या फिर आप एज ए सिंबल के फॉर्म में लिख सकते हो P और Q सिंबल लिख लो 2 > 0 और का सिंबल और 2 > 5। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक नोट करके याद रखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इफ वन ऑफ आउट ऑफ P एंड Q इज ट्रू देन P और Q इज ट्रू। मतलब अगर आपके दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, अगर P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है तो P और Q भी क्या होगा हमारे पास ट्रू होगा, ठीक है। अगर P ट्रू है और Q आपका फॉल्स है तब भी P और Q क्या होगा ट्रू होगा। अगर P आपका क्या दे रखा है फॉल्स दे रखा है, ठीक है, और आपका Q क्या दे रखा है ट्रू दे रखा है, तब भी क्या होगा ट्रू होगा। कहने का मतलब क्या हमारे पास, कहने का मतलब है अगर दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो आपका P और Q जो वो आएगा वो भी कैसा आएगा ट्रू आएगा। इसमें देखिए इसमें P ट्रू था Q फॉल्स था, आपका आंसर कैसा आएगा ट्रू आएगा। इसमें P फॉल्स है और Q आपका ट्रू है तभी आपका आंसर कैसा आएगा ट्रू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस कीजिए P आपका दे रखा है ट्रू और Q दे रखा है आपका फॉल्स, यानी दोनों में से कम एक तो ट्रू है ना, तो आपका आंसर क्या आने वाला है ट्रू आने वाला है। और इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि डिसजंक्शन यानी और के अंदर, ध्यान रखिएगा और के अंदर अगर कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है, कम से कम एक स्टेटमेंट ट्रू है तो आपका P और Q भी क्या आएगा ट्रू आएगा। और इसी बेस पर हम लोग वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इसका रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, रीजन आप इजीली पढ़ सकते हैं। सिंस P स्टेटमेंट ट्रू और Q स्टेटमेंट इज फॉल्स देयरफॉर डिसजंक्शन क्या होगा ट्रू होगा। तो उसका डिसजंक्शन भी क्या होने वाला है ट्रू ही निकलेगा, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कम से कम एक स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अब हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको इसी तरीके से लिखना है जैसे हमने आपको लिखना बता दिया, ठीक है। अब हम आपको केवल समझाएंगे। क्या देखा, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्या लिखा है राइट डाउन द डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब क्या होता है ये इसका और लिखना, क्या लिखना है इसका और लिखना। राइट डाउन द डिसजंक्शन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिसाइड वेदर इट इज ट्रू और नॉट। और आपको डिसाइड करना है वो ट्रू होगा या फिर नॉट होगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा हमारे पास, पहला स्टेटमेंट देखा है 2 + 3 = आपका 7, ठीक है।
और सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या दे रखा है, 1/5 लेस देन 1/4। ठीक है, अब आप यहाँ पे नोटिस करो, अब आप बताओ कि पहला जो स्टेटमेंट पी दे रखा है वो ट्रू या फॉल्स है। 2 + 3 यहाँ पे क्या दे रखा है 7, यानी ये क्या है फॉल्स है। कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स है। नेक्स्ट हम देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्यू क्या दे रखा है, क्यू क्या दिया है 1/5 लेस देन 1/4, और आप जानते हो 1/5 जो होता है 1/4 से लेस होता है, यानी ये क्या है ट्रू है, यानी क्या है ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट का डिसजंक्शन यानी पी और क्यू क्या आने वाला है, ये भी क्या आएगा हमारे पास ट्रू आएगा। और आपको इसको लिखना कैसे है बच्चों, लिखने का तरीका हमने आपको यहाँ पर बता दिया था। जिस तरीके से हमने ये एग्जाम्पल आपको लिखकर बताया कंप्लीट, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। ठीक है, एज ए पी क्यू और ये सेंटेंस पूरे कंप्लीट लिखना है, ये रीजन लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है आपकी बुक का ही। क्या देखा है, आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जिसमें दो स्टेटमेंट पी और क्यू लेना है और उनका पी और क्यू कैसा है फॉल्स आए और पी और क्यू कैसा है ट्रू आए। मतलब आपको ऐसे दो पी और क्यू मानने हैं, एक बार तो इनका क्या आना चाहिए, एक बार पी और क्यू इनका क्या आना चाहिए फॉल्स आए, ठीक है, और एक बार इनका पी और क्यू कैसा है ट्रू आए। ठीक है, बहुत सिंपल सा पहला करके दिखा देते हैं हम आपको। पहला एग्जांपल, मान लीजिए हमने पी क्या माना, हाँ यहाँ पे देखिए पी और क्यू दोनों फॉल्स कब आएंगे आपको पता है, जब दोनों ही फॉल्स हो। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि 2 + 3 = में 9, ठीक है, और सेकंड हमने क्या लिख दिया कि 3 > 7। अब बताओ इसका आंसर क्या है। हाँ, अब आप देखो कि 2 + 3 = 9 होता है नहीं, यानी ये क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है। देन 3 > 7 क्या 3 7 से ग्रेटर होता है, ये भी क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है। यानी जब दोनों ही फॉल्स है तब इसका पी और क्यू क्या आएगा फॉल्स ही आने वाला है। बच्चों आपको लिखना उसी तरीके से जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर हम सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, ये सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाला पार्ट में क्या दे रखा है हमारे पास, हमको ऐसे दो स्टेटमेंट पी और क्यू मानने हैं जिनमें पी और क्यू क्या आने वाला है हमारे पास ट्रू आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप इन दोनों स्टेटमेंट से, इस दोनों स्टेटमेंट में से किसी भी एक स्टेटमेंट को ट्रू दिखा दो। मान लीजिए सेम हमने लिख दिया है, हमने क्या लिखा है 2 + 3 = में 5, यानी ये क्या है ट्रू स्टेटमेंट है। देन हमने क्या लिख दिया 3 > 7, और ये क्या है हमारे पास ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हमने बताया था ना पी और क्यू ट्रू कब होगा, जब इन दोनों में से कोई एक, कम से कम कोई एक ट्रू होगा। तो हमने एक ट्रू स्टेटमेंट मान ली, एक हमने फॉल्स स्टेटमेंट मान ली, तो इनका पी और क्यू क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में दोनों टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा, या तो वो आपको दो स्टेटमेंट दे देगा, इस तरीके से कोई सी भी दो दे देगा, और पूछेगा कि इसका जो आपने पी और क्यू निकाला है बताओ वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, सेकंड किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, या तो वो बोल देगा कि आपको ऐसे दो पी और क्यू बनाने हैं जिसमें एक बार उनका पी और क्यू फॉल्स आए, एक बार उनका पी और क्यू ट्रू आए। वो हमने आपको दोनों एग्जांपल यहाँ पे आपको करके दिखा दिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, इसका सिंबल ये वी, उल्टा वी दे रखा है जिसे हम एंड पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग एंड बोलेंगे। ठीक है, द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू, यानी अगर दो स्टेटमेंट दे रखे पी एंड क्यू तो उसका जो कंजंक्शन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपका इस सिंबल से शो होगा। और कंजंक्शन में ध्यान रखिएगा, अगर आपका एक स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, कोई भी एक स्टेटमेंट दे रखा है, मान लीजिए आपका कोई भी एक स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, और क्यू आपका एक स्टेटमेंट दे रखा है अगेन दूसरा, तो इसका पी एंड क्यू क्या होगा, पी एंड क्यू भी एक स्टेटमेंट ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कंजंक्शन में क्या होता है, यानी दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए। अगर दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है तभी ये ट्रू होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स होता है तो उसका कंजंक्शन क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ बोथ पी एंड क्यू ट्रू, if both p and q true then p and q is true otherwise p and q is false। आराम से पढ़िएगा। ठीक है, अगर दोनों ट्रू हैं तो ही आपका p and q ट्रू होगा। एग्जांपल फर्स्ट देख लीजिए। ठीक है,
ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है 2 > 0, ठीक है। हमने सेम एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए। पहला स्टेटमेंट क्या है 2 > 0, यानी ये क्या दे रखा है हमारे पास 2 दे रखा है। और सेकंड क्या देखा, सेकंड स्टेटमेंट क्यू दे रखा है 2 > 5, 2 तो 5 से ग्रेटर होता नहीं, यानी क्या ये फॉल्स है। तो इसका आपका कंजंक्शन क्या होगा, P एंड Q, P एंड Q क्या होगा, पहला आप ये सेंटेंस में लिख लो 2 > 0, ठीक है। वो यहाँ पे एंड आएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। एंड 2 > 5, यहाँ पे इसे ऐसा सिंबल के फॉर्म में लिख सकते हैं P एंड Q 2 > 0 या फिर एंड 2 > 5। अब आप देखोगे कि एक स्टेटमेंट ट्रू है, एक स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका ये भी क्या होगा, फॉल्स ही होगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सीन P > 0 इज अ ट्रू स्टेटमेंट एंड Q 2 > 5 इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, देयरफॉर इसका कंजंक्शन क्या होगा, वो भी एक फॉल्स होगा। ये वो जो मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रू होते, अगर दोनों स्टेटमेंट कैसे होते, ट्रू होते, तब इसका P एंड Q भी कैसा होता, ट्रू होता। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कंजंक्शन में या फिर एंड में P और Q दोनों स्टेटमेंट का ट्रू होना जरूरी है, तभी P एंड Q ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, सेम उसी तरीके से, सेम इसका बुक में कोई एग्जांपल नहीं दिया था हमने, सेम जो कंजंक्शन का क्वेश्चन था, सॉरी डिसजंक्शन का जो क्वेश्चन था, उसे हमने क्या किया है, कंजंक्शन का बना दिया है, ठीक है। इसको भी आप एज अ कंजंक्शन मान लीजिए। मतलब आपकी दो स्टेटमेंट दे रखी है सेम, ये दे रखी है हमारी P, ये दे रखी है हमारे पास Q, तो आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट का कंजंक्शन कैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे करके देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा। आपका पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है, 2 + 3 = 7, ठीक है। दूसरी क्या दे रखी है हमारे पास 1/5 < 1/4। अब आप बताओ कि पहली वाली स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है, क्योंकि 2 + 3 7 नहीं होता है। सेकंड क्या दे रखी है कि 1/5 < 1/4, ये क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, यानी इसका अगर हम कंजंक्शन यानी एंड निकालें तो इसका एंड क्या आएगा। आप ही लोग तो जानते हो कि अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स है तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। कंजंक्शन में आप लोग जानते हैं कि P और Q दोनों का ही ट्रू होना जरूरी है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी इसका P एंड Q क्या होगा, ट्रू होगा। बच्चों ये बातें याद रखना, ठीक है। अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें ये बहुत यूज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगेन सेम वही क्वेश्चन दे रखा है, ये डिसजंक्शन का क्वेश्चन दे रखा था, इसको हम एज अ कंजंक्शन सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका कोई एग्जांपल आपकी बुक में नहीं दे रखा है, ठीक है। तो क्या बोल रखा है, गिव एन एग्जांपल, आपको ऐसे दो एग्जांपल देने, यानी ऐसे आपको दो स्टेटमेंट P और Q बतानी है, दो स्टेटमेंट P और Q बतानी जिसमें P एंड Q कैसा आ जाए, फॉल्स आ जाए, और P एंड Q कैसा आ जाए, ट्रू आ जाए, ठीक है। तो पहला हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉल्स होने का क्या मतलब है, यानी एंड फॉल्स कब होता है, जब दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो। तो हमने एक स्टेटमेंट मान ली P, मान लीजिए हमने मान लिया 2 + 3 = 9, ठीक है। और सेकंड हमने क्या मान लिया, सेम वही वाला मान लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप कुछ भी एग्जांपल मान सकते हो, 1/4, ठीक है। तो आप देखो ये कैसा स्टेटमेंट है, हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरा कैसा स्टेटमेंट हमारे पास, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो अगर हम बात करते हैं इसके P एंड Q की, तो इसका P एंड Q कैसा आने वाला है, इसका P एंड Q भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो एग्जाम में क्या बोल सकता है, एग्जाम में ये पूछ सकता है कि ऐसे कोई से भी दो स्टेटमेंट P और Q बताओ जिसका जिसका क्या हमारा कंजंक्शन जो होगा, यानी ये एंड होगा, फॉल्स होगा। ये तो आपका क्वेश्चन पहले वाले में पूछा है, देखिए ये पूछा हुआ है कि एक ऐसा P एंड Q बताओ, एक ऐसा P एंड Q बताओ जिसका आंसर क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए। तो हमने वो एग्जांपल दे दिया। सेम इसी तरह कंजंक्शन के लिए पूछ सकता है, सेम इसी तरह डिसजंक्शन के लिए पूछ सकता है। सेम दो एग्जांपल क्या पूछे कि आपको एक ऐसा एग्जांपल बताना है जिसमें P एंड Q कैसा आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। और P एंड Q ट्रू कब होगा, जब P भी ट्रू होगा और Q भी ट्रू होगा। देखो इसका भी एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड P मान लीजिए हमने ले लिया क्या, 2 + 3 = 5, ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। और Q हमने क्या मान लिया, 1/5 < 1/4, ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। देन इसका P एंड Q ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रू हो जाएगा। यानी ये ऐसे दो स्टेटमेंट हैं जो दोनों की दोनों ट्रू हैं, तो इनका P एंड Q भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो समझ गए। तो इस तरह आपका कंजंक्शन भी दो क्वेश्चन आ सकते हैं।
किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो वो दो अलग से स्टेटमेंट दे देगा आपको और पूछेगा कि इसका कंजंक्शन ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। लिखना उसी तरीके से जैसे हमने आपको अभी यहाँ पर करके दिखाया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे लिखना है आपको पूरा क्वेश्चन, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। या फिर आपको दो पी एंड क्यू पूछ सकता है, एज अ ट्रू और एज अ फॉल्स। नेक्स्ट टॉपिक हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या दे रखा है, थर्ड टॉपिक है नेगेशन, जिसका सिंबल ये कर्व जैसा दिख रहा है, इसे हम नॉट पढ़ेंगे। द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट P इज नॉट P, और यही यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसी टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया, उसको हम अभी करेंगे। देखिए बहुत इजी हो, 2 मिनट में आप कर पाएंगे उस क्वेश्चन को भी और उसके जैसे सारे क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो अगर कोई स्टेटमेंट P दे रखा है, ठीक है, तो इसका जो नेगेशन होता है, इसका नेगेशन जो होता है वो ये होता है, सॉरी, इसका जो नेगेशन होगा, ये कर्व और उसके आगे P लगा देंगे। अगर Q दे रखा है, ठीक है, तो उसका नेगेशन क्या होगा, कर्व और उसके आगे वो ये कर्व लगा, Q के आगे कर्व लगा देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, हियर वी हैव ए स्टेटमेंट P, एक P स्टेटमेंट दे रखी है, N इज अ फाइनाइट सेट, नाउ नेगेशन ऑफ P, तो इसका नेगेशन क्या होगा, हम इस P के आगे ये नॉट का सिंबल लगा देंगे बस, और उसका उल्टा कर देंगे, नेचुरल नंबर इज नॉट अ फाइनाइट सेट, ठीक है, क्योंकि ये टू स्टेटमेंट है, आप जानते हो, सॉरी, ये फोर्थ स्टेटमेंट है। नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है आप जानते हो, नेचुरल नंबर ये है ना, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो नेचुरल नंबर कैसा होता है, इनफाइनाइट सेट। नेचुरल नंबर कैसा होता है, इनफाइनाइट सेट, यहाँ ये क्या है, फोर्थ स्टेटमेंट है, तो इसका उल्टा क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, किसी भी सेंटेंस के नेगेटिव का मतलब होता है, नेगेशन का मतलब होता है उसका उल्टा बनाना, उसका अपोजिट बनाना, ठीक है। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में ये ऐसे लिखा होता है, ये n इज नॉट अ फाइनाइट सेट, अगर ये ऊपर लिखा होता है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता है कि n इज नॉट अ फाइनाइट सेट, ठीक है, तो इसका नेगेशन क्या होता है, तो इसका नेगेशन होता कि n इज अ फाइनाइट सेट। नेगेशन का मतलब होता है जो भी सेंटेंस आपको दिया है उसका अपोजिट कर देना, ठीक है। तो रीजन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंस P इज अ फाइनाइट सेट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स है, देयरफॉर नॉट P इज नॉट अ फाइनाइट सेट, ठीक है, इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। और यहाँ पे पढ़ लीजिए लिखा हुआ है, इफ P इज ट्रू देन नॉट P इज अ फॉल्स। अगर P ट्रू दे रखा है तो नॉट P कैसा होगा, फॉल्स होगा, और आपका P फॉल्स दिया हुआ है तो नॉट P क्या होगा, ट्रू होगा। बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना। अगर P आपका क्या दे रखा है, ट्रू, ठीक है, तो आपका नॉट P कैसा हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स हो जाएगा। सेम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर आपका P फॉल्स दिया है तो नॉट P क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए इसका कोई आपका क्वेश्चन नहीं करना, ये नॉट से रिलेटेड आपको इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं करना, और आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला वो हम आपको बता देंगे अभी जस्ट, ठीक है। लास्ट हमारा ये पढ़ लेते हैं कि कंडीशनल कनेक्टिव्स किसे बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ओनली बोलते हैं, इसका सिंबल क्या, ये एरो है, आप चाहे ये एरो लगाओ या फिर ये सिंगल एरो लगाओ, दोनों का मतलब सेम ही है। आपकी बुक में तो ये सिंबल दे रखा है, लेकिन आपके एग्जाम में इस सिंबल को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, गिवन एनी टू स्टेटमेंट P एंड Q, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है। तो कंडीशनल कनेक्टिव का क्या मतलब है, इफ P इज ट्रू देन Q इज ट्रू, और इसको सिंबल को ऐसे शो करते हैं, कैसे करेंगे, P इंप्लाइज Q, या फिर ऐसे शो कर दो P एक सिंगल एरो Q। इसका मतलब है इस एरो के कलर चेंज कर लेते हैं आप एक बार, इसका मतलब है अगर इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला P स्टेटमेंट ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा, समझ रहे हैं ना। अगर इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट यानी P ट्रू है तो ये Q भी क्या होगा, ट्रू होगा। अगर P फॉल्स है तो Q भी क्या होगा, फॉल्स होगा। यानी Q जो है P पर डिपेंड करेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, दो स्टेटमेंट दे रखे P एंड Q, एनी स्टूडेंट ऑफ रियल एनालिसिस गेट ए ग्रेड। रियल एनालिसिस का कोई भी स्टूडेंट को अगर ग्रेड ए मिलता है, अगर किसी को ग्रेड ए मिलता है तो सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रखा है, एनी स्टूडेंट ऑफ रियल एनालिसिस गेट 75% मोर देन इन एग्जामिनेशन। मतलब पहला स्टेटमेंट हमें ये बोलता है कि अगर किसी स्टूडेंट को ग्रेड ए मिलता है
तो इसका मतलब उसके 75% या उससे ज्यादा मार्क्स होंगे। अगर ग्रेड ए नहीं मिलता है तो उसके 75% या उससे ज्यादा मार्क्स नहीं होंगे। तो इसको शो कैसे करना है, नाउ आपका बच्चों थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है जल्दी में, ठीक है, इसे ठीक करना आप। यहाँ पे क्या आएगा, कंडीशनल कनेक्टिव से आएगा ये लाइन, ठीक है। नाउ कंडीशनल कनेक्टिव ओनली इफ क्या हो हमारा पी एंड क्यू ये रखा है, इसका मतलब इस एरो के लेफ्ट हैंड वाला स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो क्यू भी ट्रू होगा। मतलब अगर किसी स्टूडेंट के ग्रेड ए आते हैं, अगर किसी स्टूडेंट के ग्रेड ए आते हैं तो ये हमें शो करता है कि उस स्टूडेंट के 75% या उससे ज्यादा मार्क्स आपके एग्जाम में आए होंगे, ठीक है। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपको केवल ये पॉइंट याद रखना है कि इस सिंबल के लेफ्ट वाला अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो राइट वाला भी ट्रू होगा, अगर लेफ्ट वाला फॉल्स है तो राइट वाला भी फॉल्स होगा। और इसका ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा है, कैसे देखिए, हाँ ये भी आया है कि कंडीशनल कनेक्टिव्स को हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने के कई सारे के तरीके हैं। पहला वाला तरीका हम आपको बता रहे हैं, बाकी सारा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। इसका मतलब क्या था, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि अगर आपका P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा, अगर P फॉल्स है तो Q भी फॉल्स होगा। जैसे क्या P इज ट्रू लिखा है ना, P इज ट्रू इंप्लाइज Q इज ट्रू, मतलब इसका मतलब है कि अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा, अगर P फॉल्स है तो Q भी फॉल्स होगा। अब इसको पढ़ने के ये सारे तरीके भी आपको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। बाकी आपको इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। तो इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, फिर इम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं। इम्प्लीफिकेशन या कंडीशन, कंडीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्यू का ट्रू या फॉल्स होना, क्यू स्टेटमेंट का ट्रू या फॉल्स होना डिपेंड करेगा पी की कंडीशन पे, पी पर डिपेंड करेगा। अगर पी ट्रू या फॉल्स होगा तभी क्यू ट्रू फॉल्स होगा, इसलिए से बोलते हैं कंडीशन कनेक्टिव, कंडीशनल स्टेटमेंट। इम्प्लीफिकेशन क्यों, क्योंकि ये शो करता है एम्प्लाई कि पी का ट्रू होना शो करता है कि क्यू भी ट्रू होगा, पी का फॉल्स होना शो करता है कि क्यू भी फॉल्स होगा, इसलिए शो करने को इम्प्लीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, अभी आप लोगों ने ये चार पढ़ लिया है और इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म आए, ध्यान रखिएगा। अभी आपने चार लोगों ने आपने पढ़ा डिसजंक्शन और कंजंक्शन एंड नेगेशन, नॉट और कंडीशन कनेक्टिव, ओनली इफ, या फिर ये डबल एरो वाला सिंगल है, सिंगल एरो वाला, ठीक है, ठीक। और आपके एग्जाम में ना इन चारों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछेगा, मिक्स करके ऐसा कुछ पूछेगा। अभी आपको सभी के सिंबल याद हो गए होंगे, यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं अगेन दोबारा से। यहाँ पे आप देखिए, इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए ये आपका और दे रखा है, और देखिए, और ये सिंबल, ये और का सिंबल है, ये ओनली इफ का सिंबल है, ये और का सिंबल है, ये एंड का सिंबल है, ये नॉट का सिंबल है। आप समझ रहे हो, जितने भी चारों कनेक्टिव से इन्होंने मिक्स करके पूछ लिया, और ये बहुत सिंपल है करना। अभी आपको हम करके दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कैसे करना है, ठीक है। वो यहाँ पे देखा हमारे पास क्या दिया है, रिलेशन, रिलेशन किस किस के बीच में, और में, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, किसमें रिलेशन, किसमें और में, एंड में, नॉट में, और आपका ये ओनली इसमें, इन चारों में क्या रिलेशन है, इसका आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, ये डी मॉर्गन लॉ दे रखे हैं, इसका प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं है और ना ही आपके एग्जाम में पूछेगा, कंफर्म है। आप बुक में अगर चेक करोगे 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन में ये नहीं, प्रूफ करने के लिए नहीं पूछेगा, ठीक है। और इसके जैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो हम आपको अभी करवाने वाले हैं। जैसे ये वाला देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसको करना कैसे हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे एक बार ध्यान रखिएगा, क्या दे रखा है पे, पी और क्यू, ये देखा ना पी और क्यू, आपको समझ आ रहा होगा, पी और क्यू का नॉट, देखो नॉट सिंपल, पी और क्यू का नॉट क्या दे रखा हमारे पास, वो किसके इक्वल है, नॉट पी एंड और नॉट क्यू के। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या दे रखा है कि पी एंड क्यू का एंड, ये एंड का सिंबल है ना, पी और क्यू का एंड, जो एंड का जो नॉट होगा वो भी किसके इक्वल होगा, हमारे पास नॉट पी और नॉट क्यू के। मतलब ये दे रखा है कि अगर आपका कहीं पर पी और क्यू दे रखा है, पी और क्यू का जो नॉट होगा वो इक्वल होगा किसके, नॉट पी एंड नॉट क्यू के,
इसका क्वेश्चन आ सकता है, हम आपको अभी करवाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे, समझ जाओगे, ठीक है, कैसे इसको प्रूव करना होता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेकंड क्या दे रखा है, अगर आपका पी एंड क्यू दे रखा है, उसका जो नॉट होगा, उसका नॉट क्या होगा, एंड पी और आपका और आपका क्यू। और आप नोटिस करोगे यहाँ पे हो क्या रखा है, यहाँ पे क्या हो रखा है कि अगर और का हम नॉट निकालते हैं तो वो एंड में कन्वर्ट हो जाता है नॉट के साथ, और अगर हम एंड का नॉट निकालते हैं तो वो और में कन्वर्ट हो जाता है नॉट के साथ। आ रहा है ना समझ में, ठीक है। तो यानी पी के आगे भी नॉट लग जाएगा, क्यू के आगे भी नॉट लग जाएगा, और आपका जो और होगा वो नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम ऐसी पी के आगे भी नॉट लग गया, क्यू के आगे भी नॉट लग गया, और आपका एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका और में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपके एग्जाम में हम आपको अभी तुरंत करवाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया रहेगा, यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, अभी आपने देख लिया। इसमें क्या क्या यूज रखा है देखोगे आप, इसमें इसमें और भी कर रखा है, ऑनली इफ भी कर रखा है, और भी कर रखा है, एंड भी कर रखा है, नॉट भी कर रखा है, यानी चारों सिंबल यूज किए हैं, और एंड, ठीक है, और आपका नॉट और आपका एरो, यानी ये चारों के चारों क्वेश्चन यूज करके बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम नोट करके आपको जरा सा याद दिला देते हैं, याद दिला देते हैं। पहला और के लिए, और में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, पी और क्यू, ठीक है। पी और क्यू में क्या होता था, इसमें बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अगर पी भी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, ठीक है, तो इसका पी और क्यू कैसा आ जाएगा, ट्रू आएगा, याद रखिएगा। अगर पी ट्रू है और आपका क्यू फॉल्स है, तब भी ये कैसा होगा, तब भी ये कैसा होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अगर पी आपका फॉल्स है और ए भी आपका ट्रू है, तभी कैसा होगा, हमारे पास ट्रू होगा। कहने का मतलब बहुत अच्छे से बच्चों याद रखेगा कि और के अंदर अगर दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो आपका पी और क्यू क्या होगा, ट्रू होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओगे, ठीक है। सेकेंड, आपको क्या पता था, एंड में क्या होता है, पी क्यू, इसमें क्या होता है, अगर आपके दोनों ही ट्रू है, ठीक है, अगर आपके दोनों ही ट्रू है, पी एंड क्यू, तब पी एंड क्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा, दोनों ट्रू होंगे। अगर मान लो ये आपका फॉल्स है और ये आपका ट्रू है, तभी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर आपका मान लीजिए ये वाला आपका ट्रू है, दूसरा वाला आपका कैसा है, फॉल्स है, तब ये भी कैसा हो जाएगा, हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। यानी एंड में, एंड वाले आपके क्वांटिफायर में दोनों का ट्रू होना जरूरी है, तभी क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। बाकी जो थर्ड आपको पता ही है, थर्ड में क्या दे रखा है, अगर पी दे रखा है तो इसका क्यू क्या हो जाएगा, अगर पी आपका ट्रू दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। अगर ये फॉल्स दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये उल्टा होता नहीं, आपको पता होगा, ये नॉट वाले में अगर पी आपका ट्रू है, सॉरी यहाँ पे पी आएगा, ठीक है, अगर आपका पी ट्रू है तो नॉट पी क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर पी आपका फॉल्स है तो उसका नॉट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और इम्प्लाइज का मतलब आपको पता है, यहाँ पे जगह नहीं बची, हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, आपको पता है। फोर्थ वाले में, इम्प्लाइज वाले में क्या होता है, अगर पी और आपका क्यू दे रखा है, अगर अगर आपका पी ट्रू है तो क्यू भी क्या होगा, ट्रू होगा। अगर पी आपका फॉल्स है तो क्यू भी क्या होगा, फॉल्स होगा। इम्प्लाइज का मतलब ये होता है, क्यू क्यू का ट्रू होना और फॉल्स होना डिपेंड करेगा पी पर, ठीक है। तो अब करते हैं, देखो, और बहुत सिंपल सा क्या दे रखा है वो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है इसे समझिए पहले, क्या बोल रखा है, द नेगेशन, द नेगेशन, नेगेशन मतलब ये कर्व है ना, द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दिस, मतलब कि इस स्टेटमेंट का जो नेगेशन निकलेगा वो इसके इक्वल आएगा। ये तो आपको क्लियर होगा ना, द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू दिस स्टेटमेंट। तो वही हमने यहाँ पे कर रखा है, देखिए बहुत इजीली, ये स्टेटमेंट दे रखी थी, देखिए, अब मैच कीजिए ना, ये दे रखी है ऊपर ये स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट सेम दे रखी है, और ये किसके इक्वल होगा, देखिए इस स्टेटमेंट का जो नेगेशन होगा, इस स्टेटमेंट का जो नेगेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, आपके इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। वही आपको शो करना है कि इस स्टेटमेंट का नेगेशन इस स्टेटमेंट के इक्वल होगा। बिल्कुल का क्या मतलब है, या तो आपकी दोनों साइड ट्रू आ जाए, है ना, तब आपका इक्वल होगा, या तो आपकी दोनों साइड फॉल्स आ जाए तो आपका ट्रू होगा,
समझ गए? इक्वल तभी तो होता है, या तो दोनों साइड ट्रू है या दोनों साइड फॉल्स है। आपको तो पता नहीं है ना एग्जाम में ये ट्रू है फॉल्स है, तो करके देख लेते हैं। देखो बहुत सिंपल है, क्योंकि तीन दे रखे हैं तो तीन मानेंगे। हियर वी हैव थ्री स्टेटमेंट पी क्यू एंड आर। आपके पास तीन स्टेटमेंट दे रखी है। पहली स्टेटमेंट आप कुछ भी मान सकते हो अपनी मर्जी से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने पहली स्टेटमेंट क्या मानी, टू ग्रेटर देन जीरो, और ये क्या है, ट्रू है। टू तो जीरो से ग्रेटर होती है। सेकंड क्या देखा है, फोर ग्रेटर देन जीरो, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। और थर्ड आर स्टेटमेंट ये रखी है कि टू प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो, ये भी क्या है, ट्रू है। हमने अपनी तरफ से तीन ट्रू स्टेटमेंट मान ली। आप तीनों को फॉल्स मान सकते हो, चाहे किसी एक को ट्रू किसी एक को फॉल्स मान सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, तो हमने तीन ट्रू स्टेटमेंट मान ली। अब देखो, अब हमें सॉल्व करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट है और ये राइट साइड वाली स्टेटमेंट है वो इक्वल होगी, चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो। करके देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट। ठीक है, क्या देखिए, नॉट में ब्रैकेट के अंदर पी और क्यू और आपका ओनली इफ का सिंबल और आपका आर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पी और क्यू की। सिंस पी एंड क्यू ट्रू स्टेटमेंट, पी और क्यू कैसा है, पी और क्यू दोनों कैसे है, ट्रू स्टेटमेंट है। और आप जानते हो और के अंदर अगर कोई भी एक ट्रू है तो उसका पी और क्यू भी क्या होगा, ट्रू होगा। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा ये आराम से, इसको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए जो हमने करवाया है। ठीक है, इसे हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आप वीडियो को बैक करके देखिएगा। अगर पी और क्यू दो ट्रू स्टेटमेंट है तो इनका पी क्यू भी क्या होगा, ट्रू होगा। यानी ये पूरा क्या है, ट्रू है। अभी क्लियर है, ये पूरा क्या है, ट्रू है। और अभी हमने आपको बताया ना क्या, अगर एरो के, ध्यान रखिएगा, अगर एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रू है तो राइट साइड वाला भी क्या होगा, ट्रू होगा। समझ रहे? तो अब देखो, अब ये क्योंकि लेफ्ट हैंड वाला ये ट्रू है, ये रहा ना एरो, ये एरो दे रखा ना, अरे यही तो दे रखा है बच्चों, पी क्यू और आपका एरो आर। अभी तुमने क्या कि पी और क्यू कैसा है, ट्रू, तो ये आर भी कैसा होगा, ट्रू तो होगा। वही हमने लिखा हुआ, देखो स्टेप सेकंड में, ये आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। पी और क्यू इज अ ट्रू स्टेटमेंट, देन पी क्यू और आपका आर भी क्या होगा, हमारे पास ट्रू होगा। पूरा का पूरा क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट होगा, क्योंकि आर भी तो ट्रू है हमारे पास। देन थर्ड, अब हमारे पास क्या, पूरा का पूरा ट्रू मिल गया ना हमारे पास, पूरा का पूरा कैसा हमारे पास है, ट्रू है। अब अगर हमारा ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू है, पी और क्यू ओनली ओनली आर, ये पूरा पूरा ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट, देन इसका नॉट क्या होगा, नॉट क्या होगा, उसका फॉल्स होगा। अभी तो आपको बताया, अगर कोई स्टेटमेंट पी कैसा है, ट्रू है, तो इसका नॉट क्या हो जाएगा, फॉल्स। और आप जानते हो ये पूरा कैसा है, ट्रू है, तो इसका नॉट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड क्या प्रूफ कर दी, हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर दी फॉल्स। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ, क्या दे रखा है, पी और क्यू एंड नॉट आर। बहुत सिंपल है, सिंस पी एंड क्यू ट्रू स्टेटमेंट, पी और क्यू दो ट्रू स्टेटमेंट है, हमने आपको पहले बता दिया यहाँ पे, तो उसका पी और क्यू भी क्या हुआ, ट्रू। देखो यानी ये क्या है, ये आपका पूरा ट्रू आ गया, ये पूरा कैसा आ गया हमारे पास, ट्रू। ठीक है, देन नेक्स्ट, अब इसकी जरा इस आर की बात करते हैं। सेकंड स्टेप, आर इज ट्रू स्टेटमेंट। और यहाँ देखो ना, आर क्या है, आर ट्रू है ना, टू प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो, टू प्लस फोर जीरो से ग्रेटर होगा, यानी आर क्या है, आर एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो नॉट आर कैसा होगा, फॉल्स होगा। तो नॉट आर कैसा है, फॉल्स है। अब आपको समझ में आ रहा है कि इस एंड के, बच्चों थोड़ा गंदा सा हो गया लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि इस एंड के ये लेफ्ट हैंड वाला कैसा है, ये वाला लेफ्ट हैंड वाला कैसा है, ट्रू है, और राइट हैंड साइड वाला कैसा है, फॉल्स है। तो क्या होगा, और हमने एंड में बताया था कि दोनों ट्रू होंगे तभी एंड ट्रू होगा। सिंस पी और क्यू इज ट्रू, एक ट्रू है और एक पार्ट क्या आपका फॉल्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, पी और क्यू और नॉट आर का जो एंड होगा वो कैसा होगा, फॉल्स होगा। अब वो हमने एंड में आपको बताया होता है, एंड में क्या होता है, एंड में अगर दोनों ट्रू है तभी तो तीसरा वाला ट्रू होगा। अगर एक आपका कैसा है, ट्रू है, और दूसरा कैसा है, फॉल्स है, तो आंसर आपका कैसा आएगा, फॉल्स आएगा। वीडियो को बैक करके देखना, आपको समझ में आएगा बहुत आराम से। ठीक है, पूरे लेक्चर को दो बार देखना, आप समझ जाओगे। इसी तरीके से एग्जाम में जैसे हमने आपको ये करके दिखाया ना, ये वाला इक्वल प्रूफ है। क्या इक्वल प्रूफ, क्या कि ये वाली साइड भी फॉल्स है, ये वाली साइड भी फॉल्स है, इक्वल आइए, यानी ये आपका स्टेटमेंट कैसा होगा, स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब क्या, हाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ रही है, और उस इक्वल की वैल्यू क्या है, फॉल्स फॉल्स।
ठीक है, और रीजन क्या लिखोगे, रीजन प्रूफ लिखोगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आपका आंसर ट्रू होता है तो उसका रीजन हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। अगर आपका आंसर फॉल्स होता है तो उसका एग्जाम्पल हम काउंटर एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक नंबर थर्ड। टॉपिक नंबर थर्ड आपका क्या देखा है, लॉजिकल क्वांटिफायर। दो तरीके होंगे, एक तो होगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, इसका सिंबल ये होता है। सेकंड होगा आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, यहां पर आपको केवल इसका सिंबल की मीनिंग आपको पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए कि इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट। बस अभी सिंबल की मीनिंग समझिएगा, क्वेश्चन इसके भी एग्जाम में आ सकते हैं, कैसे आएंगे वो भी आपको बताते हैं। और यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ये वाला सिंबल का मतलब क्या होता है, फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी, यानी इसका मतलब हर एक के लिए, फॉर ऑल, फॉर ऑल यानी हर एक के लिए। और देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, कम से कम एक होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक तो एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब कि फॉर ऑल ही होंगे, सभी के सभी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए बहुत सिंपल सा है, कोई हार्ड नहीं है। दोनों का हम कराएंगे, एक साथ कराना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे। पहले एग्जाम्पल क्या देखा है, देयर इज एटलीस्ट वन, देयर इज एटलीस्ट वन चाइल्ड इन क्लास फिफ्थ इन इंडिया। मतलब क्या बोल रखा है कि इंडिया में, ठीक है, क्लास फिफ्थ में कम से कम एक बच्चा जो है वो पढ़ाई करता है। सिंपल सा मतलब है ना कि इंडिया में क्लास फिफ्थ में कम से कम एक स्टूडेंट स्टडी करता है, तो इसको एज ए सिंबल कैसे लिखेंगे, तो देयर इज एटलीस्ट, देयर इज जो होता है देयर इज एटलीस्ट वन, इसका सिंबल तो ये रखा है, ये ठीक है। एक्स क्या है, फिर यहाँ पे देख लीजिए एक्स क्या है, एक्स एक चाइल्ड है इन इंडिया में, यू क्या है, यू का मतलब है सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया, और पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स इज स्टडी इन क्लास फिफ्थ इन इंडिया। तो बहुत सिंपल है, इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हमने कर रखा है कि इसका मतलब क्या है, इसका जो है कि देयर एग्जिस्ट यानी कम से कम एक, एक्स का मतलब स्टूडेंट चाइल्ड, यानी कम से कम एक ऐसा चाइल्ड है इन इंडिया, यू का मतलब हो गया ऑल चिल्ड्रन, यानी कम से कम एक ऐसा चाइल्ड है इन इंडिया के सभी बच्चों में जो किस में स्टडी करता है हमारे पास, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स का क्या मतलब हो गया हमारे पास कि क्लास फिफ्थ में पढ़ने वाले बच्चे। ज्यादा दिमाग में आप फोकस प्रेशर मत देना, सिंपल सा मतलब वही हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्टूडेंट इन यू, कौन से, क्लास फिफ्थ, इसको बोलेंगे क्लास फिफ्थ में पढ़ने वाले बच्चे। यहाँ यू का मतलब है ऑल चिल्ड्रन, एक्स मतलब है कम से कम एक एग्जिस्ट करता है, यानी सभी बच्चों में कम से कम एक बच्चा एग्जिस्ट करता है क्लास फिफ्थ में पढ़ने में, ठीक है। इसका उल्टा नेगेशन क्या होगा, ये तो पॉजिटिव हो गया, इसका नेगेशन क्या होगा। अब एक नेगेशन आता है एग्जाम में, इसमें बोला कि कम से कम एक, तो इसमें क्या है, देयर इज नो चाइल्ड, यानी कोई भी चाइल्ड नहीं, एक भी बच्चा नहीं, नो चाइल्ड स्टडी इन क्लास फिफ्थ इन इंडिया, यानी तो इसमें क्या रखा है, फॉर ऑल, अगेन वही दे रखा है, क्या देखा है देखो समझो यहाँ पे, ठीक है ना, क्या देखा है, फॉर ऑल एक्स इन यू। इसका मतलब समझ रहे हो कि यू का क्या मतलब होता है, अरे यू का मतलब अभी तो बताया था हमने, यू का क्या मतलब है, यू का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया। मतलब क्या रहता है, सभी बच्चे, इंडिया के सभी बच्चों में से, फॉर ऑल स्टूडेंट इन इंडिया, मतलब इंडिया के सभी बच्चों में से कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो क्लास फिफ्थ में पढ़ता है। अरे पी ऑफ एक्स का मतलब क्या था, क्लास फिफ्थ में पढ़ने वाला स्टूडेंट, और नॉट पी का क्या मतलब होगा, क्लास फिफ्थ में नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट। नॉट का मतलब ये तो होता है नॉट, नहीं, तो वही कर रखा है हमारे पास, फॉर ऑल एक्स इन यू, यानी सभी बच्चों में से, फॉर ऑल का मतलब सभी ना, सभी बच्चों में से स्टूडेंट जो क्लास फिफ्थ में नहीं पढ़ते। अब नोटिस करना नेगेशन कैसे निकालते हो, देखना नेगेशन में हमने क्या चेंज किया था। नेगेशन में हमने केवल यही चेंज किया था कि देयर एग्जिस्ट को हम ऑल में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो पी ऑफ एक्स दिया होता है उसको हम नॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, बस। एक्स स्टडिंग क्या गए, इज नॉट लगा देंगे, बाकी सब हमारा सेम रहेगा। और इसका क्वेश्चन एग्जाम में देखो कैसे आता है, दो रूल दे रखे हैं और हमने अभी जस्ट अभी आपको बताया था, देखो कैसे करना है ये चीज। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे अब आप समझ पाओगे, ये देखा ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू पी ऑफ एक्स,
इसका जो नेगेशन होगा वो इक्वल होगा किसके, देयर एग्जिस्ट बिलोंग्स टू यू और उसके नेगेटिव के। यानी फोर ऑल को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे और आपका पी के आगे क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। ठीक है, सेम इस तरीके से अगर आपका देयर एग्जिस्ट दे रखा है तो उसका जो नेगेशन होगा उसका नेगेशन किसके इक्वल होगा, अगेन वही हमारा ये क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट फोर ऑल में कन्वर्ट हो जाएगा और पी आपका नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको आराम से दोबारा लिख देते हैं, मतलब अगर कहीं पे लिखा है कि फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू, ठीक है, और आपका क्या देखा है, पी ऑफ एक्स ये रखा है, इसका नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन इक्वल होगा किसके, ये फोर ऑल है, फोर ऑल किस में कन्वर्ट होगा, देयर एग्जिस्ट में। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू यू, ठीक है, और आपका नॉट और आपका पी ऑफ एक्स। ठीक है, और अगर कहीं पर आपको ये लिखा हुआ है कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू यू, ठीक है, और आपका पी ऑफ एक्स दे रखा है, यानी अगर एग्जिस्ट दे रखा है तो इसका नॉट क्या होगा, इसका नॉट इक्वल होगा किसके, हमारे पास, क्योंकि एग्जिस्ट है तो ये फॉर ऑल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू यू, ठीक है, और आपका क्या होगा, ये हमारा नॉट लग जाएगा इसके आगे। ठीक है, और ये इक्वल वाला प्रूफ कैसे करना है, जैसे हमने अभी आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दिया उसी तरीके से। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ये वाला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, बार बार देखकर आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट आपका क्वेश्चन रह गया, एक यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, ये बाई चांस आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसे ये भी करवा देते हैं। एक आपका सिंबल है, आपने ये सिंबल पढ़ा था ना, अभी तक आप लोगों ने ये सिंबल पढ़ा था, अभी तक आपने ये सिंबल पढ़ा, एक सेकंड बच्चों, अभी तक आप लोगों ने ये सिंबल पढ़ा, ये देयर एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, यानी मोर देन वन भी हो सकते हैं, मोर देन वन यानी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है, अगर ये सिंबल है इसका मतलब होगा ओनली वन, ओनली वन। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए देखिए x प्लस टू इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पर x की वो वैल्यू बताओ जिसको टू में ऐड करने पर जीरो आ जाए, तो x की ऐसी कितनी वैल्यू होगी, एक ही तो होगी, -2। ठीक है, तो क्या होगा, यानी x की केवल एक ही वैल्यू होगी, -2 को जब हम +2 में ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर कितना आएगा, 0। तो इसका आगे सिंबल कौन, इसका आगे सिंबल आएगा ये वाला, यानी देयर एग्जिस्ट आगे ये एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस सिंबल आएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं ओनली वन। तो यही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट, लिखा है इसका देयर इज ओनली वन एंड वन। ठीक है, देयर इज वन एंड ओनली वन ऑप्शन। इसको हम रीड कैसे करते हैं, इस सिंबल को रीड कैसे करना है कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए एज अ देयर इज अ यूनिक एक्स, देयर इज अ यूनिक एक्स, या फिर पढ़ सकते हैं देयर इज अ एग्जैक्टली वन एक्स इन ए। अब इसका क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुत सिंपल सा, बहुत आराम से कर पाओगे। क्या लिखा यहाँ पे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब हर एक रियल नंबर के लिए जो कैसे हो, जीरो या जीरो से ग्रेटर हो, देयर एग्जिस्ट ओनली वन आई सच दैट। अब मुझे ये बताओ, आपको बताना है कि ये आपका ट्रू है या फॉल्स है। हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे तो करेंगे x। अब मुझे बताओ, अब आप जानते हो x का क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्या बोल रखा है, x जो होगा या तो ग्रेटर देन जीरो होगा, और x क्या होगा हमारे पास, रियल नंबर में होगा, यानी पॉजिटिव x होगा। अब मुझे बताओ x की ऐसी कितनी वैल्यू मिलेगी जिसमें y के आंसर दो आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए हमने 4 रख दिया, ठीक है, तब आप बताओ y का आंसर कितना आएगा, अरे y का आंसर +-2 आ गया ना, यानी एग्जैक्टली 1 तो नहीं आ रहा ना, एक से ज्यादा आ रहा है, y का आंसर आपको क्या आ रहा है, प्लस का 2 भी आ रहा है और माइनस का 2 भी आ रहा है। इसका मतलब ये क्या, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y की एक से ज्यादा आपको वैल्यू मिल रही है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर आप सेकंड वाला सेंटेंस करते हो, स्टेटमेंट सेकंड वाला क्या दे रखा हमारे पास, सेकंड वाला दे रखा हमारे पास फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक y बिलोंग्स टू r, हर एक r के लिए एक यूनिक y होगा जो इसको फॉलो करेगा। तो आपको चेक करना है, चेक करो, y इक्वल टू x3 और 2 इधर आके रूट का बन जाएगा। क्या आप बताओ क्या इसके लिए y यूनिक हो, मान लीजिए हमने यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू को -1 पुट कर देते हैं, ठीक है,
हमने क्या पुट कर दिया, x की वैल्यू -1, -1 पुट करो, तब कितना आएगा हमारे पास, -1 की पावर 3, और -1 की पावर 3 में से -1 आपका बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, √-1, और आप जानते हो √-1 क्या होता है, आयोटा होता है। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ना, जबकि ये किसने पूछा था, रियल नंबर में पूछा था, यानी ये क्या है हमारे पास, फॉल्स स्टेटमेंट है। ये क्या हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। पहला वाला भी क्या था हमारे पास, फॉल्स स्टेटमेंट था, और दूसरा भी क्या था हमारे पास, फॉल्स स्टेटमेंट में था। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको हमने आपको बता दिया था। बाकी इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए सारे कर लीजिएगा, पर ध्यान रखना इस लेक्चर को आप लोग कम से कम 2 बार देखिएगा, आराम से देखिएगा। इसके अलावा इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, सिर्फ इसी तरीके के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2, ठीक है। टोटल 18 लेक्चर्स थे, और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 2, और लेक्चर नंबर 2 में हम यूनिट 2 यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग एक कंप्लीट करेंगे लेक्चर नंबर 2 के अंदर। और यूनिट 2 में जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और यूनिट 2 में से जो भी आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है, वो भी साथ में करवाने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपके यूनिट 2 में से आया हुआ था एग्जाम में। ये देखिए, जो थर्ड जो क्वेश्चन दे रखा आपका, ये जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका यूनिट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम करवाने वाले हैं। देन इसके साथ ही यूनिट 2 का एक क्वेश्चन और आ रखा है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका किसमें से आया, यूनिट 2 में से ही आया हुआ है, ठीक है। तो यूनिट 2 में से आपको 2 क्वेश्चन आए, एक तो 11th ए, ठीक है, और एक आपको जो फर्स्ट वाला हमने आपको बताया था ये वाला, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन कैसे आपके यूनिट 2 में से आया, ये हम लोग करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में, यानी यूनिट नंबर 2 के अंदर। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में।